प्यारे बच्चों, अपने लास्ट हिंदी के वीडियो लेसन में हमने वाक्य के बारे में जाना था कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं, वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर का मतलब है कि हम जो वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं उसका क्या अर्थ निकलता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। हम सबको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का अर्थ होता है जिसे आप इंग्लिश में डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो विधानवाचक वाक्य में जो क्रिया होती है वो निश्चित होती है, यानी कि जो काम है या फिर जो भी हम कहना चाहते हैं वो निश्चित होता है कि हाँ ये चीज है या फिर ये चीज थी। उदाहरण के तौर पर सीता राम की पत्नी थी, तो ये बात निश्चित है कि राम भगवान की पत्नी का नाम सीता था, तो ये वाक्य हमारा विधानवाचक वाक्य में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं। ये भी एक निश्चित वाक्य है, जब वर्षा ऋतु आती है तब मोर नाचते हैं, तो ये वाक्य भी विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक यानी कि निगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम जो भी वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं उसमें मना का होता है। उदाहरण के तौर पर आज बारिश नहीं होगी, तो इसमें हम मना कर रहे हैं, इसमें क्रिया के न होने का बोध हो रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो इसमें क्रिया के न होने का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में किसी प्रश्न के पूछने का बोध होता है। अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका नाम क्या है, आप वहां कब पहुंचेंगे आदि। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा वाक्य के खत्म होने के बाद हम उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं। इच्छावाचक को हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप हजारों साल जिए। जब किसी का जन्मदिन होता है तब हम उसे विश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भगवान करे आप 100 साल जिए या भगवान करे आप हजारों साल तक जिए। तो हम एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। काश मैं मैच जीत जाऊं, ये भी एक इच्छा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में संदेह का प्रकट हो, यानी कि क्रिया होगी या नहीं होगी ये हमें पक्का नहीं है, संदेह हो उसमें। उदाहरण के तौर पर शायद आज बारिश हो जाए, इसमें हमारा पक्का नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी, पर हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि शायद हो जाए, तो इसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिसमें आज्ञा का बोध होता है, लेकिन साथ में इसमें अनुमति या फिर प्रार्थना का भी बोध होता है। उदाहरण के तौर पर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, ये आज्ञा हो गई, ठीक है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आ गया। दूसरा उदाहरण है आप चाय तो पीते जाइए, इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम चाय तो पीते जाइए, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है हाँ आप बाहर पानी पीने जा सकते हैं, तो इसमें हम अनुमति दे रहे हैं, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। आज्ञा, जिसमें आज्ञा का बोध हो, अनुमति का बोध हो या फिर प्रार्थना का बोध हो, ये तीनों आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
जिसमें हम विस्मय प्रकट करते हैं। जिसमें विस्मय का अर्थ क्या होता है? या तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, हर्ष होता है, या फिर दुख होता है, शोक होता है, क्रोध आता है यानी कि गुस्सा आता है, कोई घृणा वाली चीज होती है, तो इत्यादि वाक्य हम विस्मयादिवाचक वाक्य में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, हुर्रे हम मैच जीत गए, तो इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है, तो इसलिए हम इसे विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। हे राम ये क्या हो गया, तो इसमें हम दुख प्रकट कर रहे हैं, तो ये भी विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आहा क्या सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा दृश्य है, तो इसमें भी हम विस्मयादिवाचक वाक्य में रखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें विस्मय हो रहा है कि अरे वाह। ठीक है, विस्मयादिवाचक वाक्य लिखते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो शब्द यूज करते हैं, इसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाय राम, अरे वाह, हुर्रे, छी इत्यादि, तो ऐसे शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जिससे हमें विस्मय का बोध होता है। और इन शब्दों के आगे, मतलब इन शब्दों को लिखने के बाद हम विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। आखिरी प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में हमें या तो कोई संकेत का बोध होता है या फिर कोई शर्त का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि पढ़ाई करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, तो इसमें हमें एक शर्त दिख रही है, एक कंडीशन दिख रही है कि सफलता तभी मिलेगी जब पढ़ाई करोगे, तो ये संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आ गया। एक और उदाहरण हम देखते हैं, यदि बिजली होती तो मैं ये काम कर लेता, तो इसमें भी हमें एक शर्त दिख रही है कि ये काम मैं कर लेता अगर बिजली होती तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो आपको ये सभी प्रकार समझ में आ गए हैं, तो आपको इन सभी को लर्न करना है, याद करना है, ना सिर्फ इनको बल्कि रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 प्रकार मैंने बताए थे उन्हें भी आपको अच्छे से याद करना है।